दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एनपीसीआई से देखो आधार सीडिंग करने का प्रयास करते हो अपने बैंक के अंदर। तो अभी जो है वो एक महत्वपूर्ण समस्या देखने को मिल रहा है। इस समस्या का क्या समाधान है दोस्तों, जो कि मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ में बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों जो मेन यहाँ पे समस्या देखने को मिल रहा है, जब आप लिंक करने का प्रयास करते हो तो कुछ ही सेकंड के भीतर जो है वो जैसे ही आप सबमिट करते हो डिटेल्स, तो आपको देखने को मिलता है सीडिंग स्टेटस रिस्पांस। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नो रिस्पांस फ्रॉम बैंक कैंसल्ड बाय एनपीसीआई। ठीक है, तो एक्चुअली के अंदर ये इशू क्या है, क्या दिक्कत है, इसका समाधान क्या है, मैं आपको ब्रीफ में बताने का प्रयास करूँगा। आप समझने का प्रयास करिएगा, डेफिनेटली दोस्तों इसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले होता क्यों है वो आप जान लीजिए। एक्चुअली के अंदर होता क्या है दोस्तों, जैसे आप एनपीसीआई से पोर्टल के माध्यम से अपना डीबीटी लिंक करने का प्रयास करते हो, तो जब बैंक के सर्वर के द्वारा कोई किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्ड नहीं दिया जाता है, तो एनपीसीआई की तरफ से डायरेक्टली आपको यहाँ पे मैसेज के रूप में जो है वो कह देता है कि देखो हमारे पास बैंक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके कारण से मैं आपका एनपीसीआई का जो लिंकिंग प्रोसेस है वो कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो मेन ये प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों कि बैंक की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण से आपका जो एनपीसीआई डीबीटी पोर्टल है वो आपका डीबीटी लिंक नहीं कर पाता है और यहाँ पे कैंसिल का जो मैसेज है वो शो कर जाता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है वो आप जानिए। दोस्तों एक तो प्रॉब्लम ये है कि आप हो सकता है कि बैंकिंग आवर्स में ये काम नहीं करते होंगे। तो सबसे पहला तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बैंकिंग जो आवर होता है मॉर्निंग का, जो 10 बजे से लेकर के शाम का 4 बजे, उसके बीच एक बार आप ट्राई करिए, एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हो जाता है बैंकिंग आवर के अंदर तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं होता है तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या उपाय है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, एटलीस्ट आप 3 से 4 बार ट्राई करिए बैंकिंग आवर के अंदर। ठीक है, हो जाता है तो ठीक है। और एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो जनरली प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो सारे बैंकों में फेस नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, जनरली ये जो प्रॉब्लम है वो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हो रहा है और कैनरा बैंक के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों बैंकों के अंदर हो रहा है। बाकी जो मेजर बैंक के हैं जैसे एसबीआई हो गया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, ये सारे बैंक के अंदर यहाँ पे एनपीसीआई के पोर्टल के माध्यम से डीबीटी लिंक डायरेक्टली हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो बैंक है जैसे बैंक ऑफ इंडिया वाले या फिर कैनरा बैंक वाले, ये सब जो है अपना एनपीसीआई का पोर्टल ऑनलाइन सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं कर पाते होंगे, जो भी इशू होता होगा उनका, जिसके कारण से रिस्पॉन्स वो लोग नहीं भेज पाते हैं और यहाँ पे एनपीसीआई का जो डीबीटी लिंक स्टेटस है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो भाई उपाय अब जान लो। प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली के अंदर है क्या। बैंक की तरफ से डायरेक्टली आप एक लाइन में समझो कि बैंक आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है एनपीसीआई ऑनलाइन लिंक करने के लिए। ठीक है, अब इसका समाधान क्या है ये आप जानिए। देखिए दोस्तों, इसका एकमात्र समाधान जो है वो आपको ब्रांच जाना होगा। ठीक है, आपको ब्रांच जाना होगा। अब भाई ब्रांच आप जाओगे, ठीक है, तो ब्रांच जाने के बाद आप डायरेक्टली क्या करना कि एक अपने साथ में आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेते जाना है। ठीक है, और एक आपको आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र में आपको लिखना है कि मेरा जो भी डीबीटी वाला पैसा होता है, जैसे पीएम किसान स्कॉलरशिप या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार का पेंशन हो गया जो सरकार आपके खाते में भेजती है। ठीक है, तो जो हमारा सरकारी पैसा है हमारे खाते में ट्रांसफ़र होने के लिए हमारा एनपीसीआई डीबीटी लिंक होना आवश्यक है। इस प्रकार से आपको एक आवेदन लिखना है। ठीक है, आवेदन में आप मेंशन कर दीजिएगा सारी बातों को कि हमारा डीबीटी लिंक करना आवश्यक है, अतः आप हमारे डीबीटी लिंक करने की कृपा करें। ठीक है, इस प्रकार से आप एक आवेदन पत्र आपको सिंपली लिखना है। अगर नहीं आता है लिखने के लिए तो भाई ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो। आप सरकार तक आधार लिंक फॉर्म मतलब आधार लिंक एप्लीकेशन आप सर्च करोगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, बाकी आवेदन लिखने के बाद आपको आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी साथ में लगा देना है। दोनों को आप लगा दोगे और ये दोनों जो है वो जमा कर देनी है। ठीक है, ब्रांच में जा कर के, हाँ, ब्रांच में जा कर के जैसे ही आप जमा करोगे दोस्तों, एटलीस्ट आपका 24 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 24 घंटे के भीतर भीतर एक बार आप फिर से जा कर के अपना जो पोर्टल होता है, आधार कार्ड का साइट होता है जिसमें आप आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस चेक करते हो, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका आधार कार्ड लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन जनरली दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे कैनरा बैंक के अंदर गया हुआ था, तो भाई का मेरा इशू था, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आ रहा था और उसका जो लिंक था आधार कार्ड वो नहीं था। ठीक है, एनपीसीआई डीबीटी लिंक नहीं था। तो जब मैंने करवाया दोस्तों, तो वहाँ पे जो है वो 24 घंटे का समय लगा था। ठीक है,
तो एटलीस्ट आपको 24 घंटे तक का वेट कर लेना है। हालांकि कोई कोई बैंक वाले ये भी बोल देते हैं कि NPCI लिंक क्या है, ठीक है। कोई कोई बैंक के जो स्टाफ होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो लोग बोल देंगे आपको कि भाई NPCI लिंक क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उनको आप बताना कि देखो मेरा जो सरकारी पैसा है, PM किसान का पैसा या फिर छात्रवृत्ति का पैसा या पेंशन का पैसा हमारे खाता में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इस कारण से हमको आधार कार्ड लिंक करना है। अगर उनको NPCI DBT समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली बोलना कि हमको आधार कार्ड लिंक करना है, तो वो बोलेंगे आधार कार्ड लिंक तो है, देखो। तो भाई देखो, कभी कभी हो जाता है आधार कार्ड आपके खाते से लिंक होता है, ठीक है, लेकिन आधार सीडिंग नहीं होता है। तो वो लोग जब रिफ्रेश मार करके फिर से आपका आधार कार्ड को एक बार लिंक करते हैं तो वो फिर आपका उस समय आपका आधार जो है वो सीडिंग हो जाता है, NPCI मैपिंग हो जाता है, ठीक है। और फिर देखो, बार बार मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, NPCI मैपिंग, DBT लिंकिंग, आधार सीडिंग, ठीक है। ये तीनों एक ही शब्द है, ये पहले आप समझ लो, ठीक है। ये तीनों जो शब्द है दोस्तों वो आपका एक ही शब्द है, NPCI मैपिंग, ठीक है। NPCI मैपिंग हो गया, DBT लिंक हो गया, ठीक है, DBT लिंक हो गया और आधार लिंक हो गया, ठीक है, आधार लिंक हो गया और आधार सीडिंग हो गया, ठीक है, आधार सीडिंग। ये चारों कुल मिलाकर के शब्द एक ही है, मतलब आपका इसका एक ही है कि भाई सरकारी पैसे हमारे खाते में कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उनको समझा देना थोड़ा सा, तो वो लोग आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। एक बार फिर से आपका आधार जो लिंक था पहले से, उसको डिलीट करके फिर से रिफ्रेश करके आपका आधार को वो लोग सीड कर देंगे, ठीक है। तो फिर चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, ब्रांच जाने के बाद आपका सारा प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। एटलीस्ट आपको ब्रांच तो जाना ही पड़ेगा दोस्तों, कम से कम। बाकी तो भाई अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो आपको कोई उपाय नहीं है दूसरा, ठीक है। बाकी देखो, किसी भी प्रकार का कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।